बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 1 ऑफ कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज के लेक्चर में हम अपना फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। किसी भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किस चीज़ की होती हैं? कौन बताएगा मुझे? हाँ, पैसों की और गुड्स की। कैसी गुड्स की? किस तरह की ट्रांजैक्शन? टेंजिबल इंटेंजिबल गुड्स की ट्रांजैक्शन। हमसे तो पूछे, तो ऑनलाइन वालों से भी पूछ रहा हूँ, आप भी बताएं। मर्चेंडाइज की होती हैं, ठीक है। और बताओ भाई, किसी भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किस चीज़ की होती हैं? बोलो बोलो, ऐसे ही बोल दो, गलत बोल दो। हाँ जी, सेल की, सेल परचेज की, इन्वेंट्री परचेज एंड सेल। शहीर शाह ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि किसी भी कारोबार में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किसकी होती हैं? सेल परचेज की, लेन देन की, इन्वेंट्री की। तो किसी भी बिजनेस पे सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाला जो कानून है ना, वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? सेल परचेज की। तो सेल परचेज की ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होने वाला जो कानून है सबसे ज़्यादा, वो कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि इसमें तमाम लेन देन के मामला हैं। आपने किसी से लेने हैं, देने हैं, किससे आप रिकवर कर सकते हो पैसा, किससे आप नहीं ले सकते, और क्या म्यूचुअल राइट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या ऑब्लिगेशन हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको बताता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो एक्ट जैसे होता है, जैसे कंपनी एक्ट का नाम सुना होगा आपने, या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का नाम सुना होगा। तो जो कानून होता है वो क्या होता है? एक पूरा ना, क्या अंधा होता है यार, वो वाली बात नहीं कर रहा मैं, कानून अंधा होता है। कानून एक होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं? सेक्शंस होते हैं बहुत सारे। सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर बहुत सारे 400-500 सेक्शन होते हैं। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, इसके भी बहुत सारे सेक्शन होंगे, 1 2 3 4 5 6 चल रहा है, चले जा रहा है। हर सेक्शन में कोई नई बात होगी, हर सेक्शन में कोई नई बात होगी। तो एक्ट है। अब 400 सेक्शन, 500 सेक्शन उसमें होंगे। अब हमारे कोर्स में पूरा एक्ट नहीं है, उसके कुछ हिस्से हैं। तो आईकैप ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हमारे चैप्टर्स बना दिए, चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 10। तो हमें क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जाके खुल के पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। हमें क्या आईकैप की किताब से पढ़ना है? जिसको शौक हो पढ़ने का, कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए, वो जाके पढ़ ले। हमें क्या करना है? हमें अपने किताब से पढ़ना है, किताब से मतलब है, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं हम। कौन सा? ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। अच्छा, कहानी का आगाज़ होता है ऑफ़र से, कि ऑफ़र क्या होती है। आज हम एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं, ऑफ़र, यानी कि प्रपोजल। ऑफ़र से तुम जो है ना उतना वो नहीं होगे फेमिलियर, प्रपोजल से ज़रूर होगे, ठीक है, हो गए ना भाई। तो ऑफ़र दूसरा नाम क्या है? प्रपोजल। क्या होती है ऑफ़र? बिड, एक कह रहा है बिड, ठीक है। तुम बताओ भाई, स्कूल वाले भाई, क्या होती है ऑफ़र? किसी चीज़ को लेना देना। कहाँ? ख़रीदना बेचना। नहीं, ऑफ़र क्या होती है? ऑफ़र पूछ रहा हूँ, ऐसी गलत बता दो, बताओ। अपनी कंसर्न शो करना, बोली लगवाना, बिड करना, ठीक है। आप भाई? अपना ख्याल बताना, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। भाई कहना चाह रहे हैं प्रपोज करना, मतलब प्रपोजल भेजना, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, ख्याल, इजहार ख्याल करना, किसी चीज़ की वैल्यू लगाना, इंशाल्लाह कह रही हैं। आप बताओ भाई? माई आंसर इज ऑल्सो द सेम, ठीक है। आप बताएं भाई, ऑफ़र क्या होती है? अपना ख्याल पेश करना, ठीक है। आप बताएं? हाँ जी, ऑफ़र क्या होती है? ख्याल। सेम आंसर नहीं हो ना वो, मतलब क्या चीज़? चीटिंग कर रहे हो? हाँ, चीटिंग नहीं, अपना इंटरेस्ट बताना भाई, ठीक है भाई। अच्छा, अपनी चीज़ को आगे रखना, वॉट यू विल सेल टू नेक्स्ट पार्टी, ठीक है। आप बताएं भाई? हमें क्या सेल करना है, वो ऑफ़र है, ठीक है जी। तो ऑफ़र क्या सिर्फ सेल के लिए होगी? ऐसे ही आम मामलात में नहीं होती, किसी भी चीज़ में ऑफ़र होती है। तो सर लड़का हो, नाम से गलत पहचान लिया। अच्छा, इंशाल्लाह लड़का है, ठीक है, नाम से गलत पहचान लिया। किसी चीज़ को बाय करने के लिए अपनी इंटेंशन देना, ठीक है। तो तुम लोगों को लगता है कि ऑफ़र क्या होती है? कि अपना इज़हार ख्याल, अपना राय पेश करना। लॉ भी इसके आसपास ही बात करता है, बल्कि यही बात करता है तकरीबन। लॉ कहता है ऑफ़र क्या होती है? ऑफ़र ये होती है कि जब एक बंदा दूसरे बंदे को इस नीयत से कुछ पेशकश करे कि उसकी रजामंदी ले ली जाए, वो क्या है? ऑफ़र है। क्या नाम था यार? मिफ़ज़ाल। मैं मिफ़ज़ाल को कहता हूँ। मिफ़ज़ाल भाई, क्या आप मेरी ये घड़ी मुझसे 6,000 रुपये में ख़रीदेंगे? जब मैंने मिफ़ज़ाल को ये ऑफ़र की कि क्या मेरे भाई तुम मेरी घड़ी 6,000 रुपये में ख़रीदना चाहोगे, तो मेरी नीयत क्या थी? घड़ी बेचने की। और घड़ी बेचने में नीयत मेरी क्या थी? कि मैं इसको ऑफ़र करूँगा तो इसकी रजामंदी ले लूँगा, कि मिफ़ज़ाल बोलेगा हाँ हुदैत भाई, मैं आपकी घड़ी 6,000 रुपये में लेने के लिए तैयार हूँ। तो ऑफ़र की डेफिनेशन कहती है कि जब एक बंदा सामने वाले को पेशकश करे इस नियत से
कि उसकी रजामंदी ले ली जाए वो कहलाती है ऑफर। ठीक है, ये क्या है? ऑफर। जब मैंने मिफ्जाल को इस नियत से कुछ कहा कि उसकी कंसर्न ले लूँ, उसकी रजामंदी ले लूँ किस चीज़ में? हाँ करने में, कि वो मेरी घड़ी खरीदेगा। अच्छा, अंग्रेजी ज़बान में व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अदर टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मिसाल तौर पे मिफ्जाल जो है वो रमज़ान से पहले की बात है, पाबंदी से रोज़ चर्च पीता था। एक दिन वाले साहब ने पकड़ लिया। वाले साहब ने कहा, मिफ्जाल देखो तुम चर्च फूंक फूंक के बहुत कमज़ोर हो गए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम चर्च छोड़ दो। तुम्हें बाइक चाहिए, मैं दिलाऊंगा, सुजुकी की GS 150 दिलाऊंगा, सिर्फ चर्च पीना छोड़ दो। 1 महीने तक नोट करूँगा, तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, तुम्हें मैं क्या दिलाऊंगा? बाइक दिलाऊंगा, GS की सुजुकी 150 दिलाऊंगा। मिफ्जाल के अब्बा ने क्या की? ऑफ़र की, विद अ व्यू टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ मिफ्जाल, कि वो किसी काम से रुक जाए। मैंने जो ऑफ़र दी थी क्या दी थी? कि वो रजामंदी पेश करे कि हाँ मैं आपकी घड़ी करना चाहता हूँ, मैं आपकी घड़ी खरीदना चाहता हूँ। अब्बा जी ने क्या ऑफ़र की? कि बेटा गंदी गंदी चीज़ें नहीं पियो, मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा। किसी चीज़ की हामी लेना या किसी चीज़ से रोकना सामने वाले को और अपनी पेशकश करना इस नीयत से कि वो मेरी बात मानेगा, ये क्या है? ऑफ़र है। समझ आई? क्या समझ आई बताओ? किसी का कंसर्न लेना, हाँ या ना में, बेहतरीन बात, शाबाश, तालियां बजाओ भाई, अच्छी बात की, अच्छा समराइज किया। ठीक है, किसी का कंसर्न लेना हाँ में या ना में। जब एक बंदा सामने वाले को ये ऑफ़र करे क्या कि उसकी रजामंदी ले ली जाए किसी चीज़ से करने या ना करने में, उस बंदे ने ऑफ़र कही। अगर मिफ्जाल मुझे कहता है कि हाँ मैंने कबूल किया कि मैं आपकी घड़ी 6000 में ख़रीदूँगा, ये क्या है? एक्सेप्टेंस। दूसरा लफ्ज़ सीख लिया, क्या? एक्सेप्टेंस। तो पहला लफ्ज़ क्या था? ऑफ़र या प्रपोजल। दूसरा लफ्ज़ क्या था? एक्सेप्टेंस। मिफ्जाल ने बोला हाँ मैं घड़ी खरीदूँगा, ये क्या है? एक्सेप्टेंस है। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ नोट्स, साथ साथ इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्लियर करते हैं। ऑफर, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक बंदा दूसरे को सिग्निफाई करे क्या? विलिंगनेस टू डू और टू एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। भाईजान घड़ी खरीदोगे? टू डू, चर्च नहीं पियोगे? चर्च नहीं पियोगे, 150 दिलाऊंगा। टू डू और एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू, मेरी इंटेंशन क्या है कि मैं इसकी रजामंदी ले लूँगा और ये मेरी घड़ी खरीद लेगा। तो मैंने इसको क्या कही? ऑफ़र कही। चलो ऑफ़र के अंदर मैंने 2 बात पढ़ाई, ऑफ़र के अंदर 2 चीज़ें बताई, क्या? किसी चीज़ की हामी या किसी चीज़ से रोकने के लिए ऑफ़र करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल, टू डू समथिंग, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, 2 चीज़ें ना, बोलो बोलो कौन सी? टू डू और नॉट टू डू समथिंग। पहली चीज़, अली ऑफर टू सेल हिज फोन टू सारा फॉर 30,000। अली ने क्या की? ऑफ़र की। तो अली ने क्या पेश किया? प्रपोजल पेश किया। जो बंदा ऑफ़र करने वाला है, जो बंदा ऑफ़र करने वाला है, ये कहलाएगा ऑफरर। क्या कहलाएगा? ऑफरर। जिस बंदे को ऑफ़र की जा रही है वो क्या कहलाएगा? ऑफरी। बोलो बोलो, रिपीट करो। जिस बंदे ने ऑफ़र की वो कौन है? ऑफरर। जिस बंदे को ऑफ़र की जा रही है वो कौन है? ऑफरी। ठीक है। अली ऑफर टू सेल हिज फोन टू सारा फॉर 30,000। बताओ ऑफरर कौन है? अली। ऑफरी कौन है? सारा। हियर अली हैज़ मेड प्रपोजल टू सारा टू सेल हिज फ़ोन। पहले एग्जाम्पल समझ आ गई? डन। सिर्फ फ़ोन की बात की है। ठीक है। ज़ारा ऑफर टू बाय लैपटॉप फ्रॉम जैन फॉर ₹70,000। ज़ारा ने कहा मैं तुमसे तुम्हारा लैपटॉप खरीदना चाह रही हूँ 70,000 में, क्या तुम मुझे लैपटॉप बेचोगे? ऐसे भी तो ऑफ़र होती है, दे रहा है भाई, दे दे यार, दे दे यार। ठीक है। ज़ारा ने ऑफ़र की जैन को 70,000 में अपना लैपटॉप दे दो। तो ज़ारा ने क्या है, क्या की? ऑफ़र। ज़ारा कौन है? ऑफरर। और जैन कौन है? तो ज़ारा ने क्या किया? प्रपोजल दिया जैन को कि तुम्हारा लैपटॉप खरीदना चाहती हूँ। एक और मिसाल ले लो। सना ऑफर टू रेंट हर अपार्टमेंट टू हिना फॉर 20,000 पर मंथ। सना कौन है? ऑफरर। और हिना कौन है? ऑफरी। सना हैज़ मेड प्रपोजल टू हिना फॉर रेंटल एग्रीमेंट। ठीक है, ये हो गया टू डू, पॉजिटिव चीज़। अब आ जाओ नॉट टू डू समथिंग, किसी चीज़ से रोकने के लिए ऑफर करना, किसी चीज़ से रोकने के लिए ऑफर करना। अली ऑफर नॉट टू प्ले लाउड म्यूजिक इन द इवनिंग इफ बिलाल पेज हिम 500। ठीक है, अली ने, हाँ जी, ये ब्लैक मेलिंग हुआ लेकिन ऑफर है। ठीक है, अली रोज़ तेज़ गाने बजाता था और बिलाल उसको
मना कर देता। अली ने कहा 500 रुपये दे दे, गाने नहीं बजाऊंगा, हेडफोन लगा लूँगा, ठीक है, हैंड फ्री खरीदूंगा अच्छी वाली, 500 रुपये दे दे बस। तो अली ने क्या की, ऑफ़र। अली कौन है, बिलाल कौन है, ऐसा ही है। जैन ऑफर नॉट टू ब्रिंग हिज डॉग टू द पार्क इफ हिज फ्रेंड उमर बाइज हिम लंच। जैन रोज अपने कुत्ते को ले चला था और उमर कुत्ते को देख कर डर लगता था। एक दिन उमर को कुत्ते ने काट लिया, तो उमर ने कहा भाई प्लीज़ तू अपने कुत्ते को लेकर नहीं आना, मुझे काट लेता है। तो जैन ने बोला भाई पहले मेरे को तुम खिलाओ एक अंडे वाला बर्गर, कल से मैं अपने कुत्ते को लेकर नहीं आऊँगा। ये क्या है, टू नॉट टू डू समथिंग, ऑफर ऑफ नॉट टू डू समथिंग। तो जैन इज प्रोपोजिंग टू अवॉइड ब्रिंगिंग हिज डॉग टू द पार्क इन एक्सचेंज फॉर लंच। तो ऑफरर कौन है, जैन। ऑफरी कौन है, उमर। तीसरी चीज, अ फादर आस्क हिज सन टू स्टॉप स्मोकिंग एंड गिफ्ट ऑफर टू गिव हिम अ बाइक इफ ही डज। किसकी मिसाल आ गई भाई, तुम्हारी मिसाल आ गई, ठीक है। अब्बा जी ने बोला बेटा चरस छोड़ो मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा। अब्बा जी कौन, ऑफरर। बेटा कौन, ऑफरी। द फादर इज मेकिंग अ प्रपोजल फॉर हिज सन टू स्टॉप स्मोकिंग इन एक्सचेंज फॉर अ बाइक। एक और रूल याद रखो, जिसको ऑफर की जाए वही उसका जवाब देगा। मिसाल तौर पे मैं इसको ऑफर करता है, तुम नाम मैं तुम्हारा भूल लो बार बार यार, बड़ा मुश्किल नाम था, मिफजाल, मिफजाल, मिफजाल। तो कोई शॉर्टकट नाम रखो, स्कूल बॉय रख दूँ, स्कूल बॉय, ठीक है। मैंने, बुरा तो नहीं मानते ऐसे, पक्की बात है, देख ले यार, ठीक है। मैंने मिफजाल को ऑफ़र की, मिफजाल क्या तुम मेरी घड़ी 6000 में ख़रीदोगे। पीछे से आवाज़ आई हाँ हाँ मैं ख़रीदूँगा। मैं क्या बोलूँगा, बेटा बात की आपसे, नहीं की ना, बीच में नहीं बोलना। तो अगर मैंने तुम्हें ऑफ़र किए, इसका मतलब क्या, तुम्हें ऑफ़र किए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी घड़ी खरीदो। अगर पीछे वाले बोलेगा हाँ हाँ मैं खरीदूँगा, तो क्या उसको ऑफ़र की मैंने, नहीं। तो ऑफ़र जिसको की जाए वो ही एक्सेप्ट करेगा। बोलो भाई, ऑफ़र जिसको की जाए वो ही एक्सेप्ट करेगा, ऑफ़र जिसको की जाए वही एक्सेप्ट करेगा। डन सीन है, बोलो भाई, पक्की बात है। इसको कॉपी करना तो कर लो। ऑनलाइन वाले जरा समझ आ रहा है, डेफिनेशन दिखा दूँ, डेफिनेशन दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आप माइंड मैप कॉपी करो, डेफिनेशन नोट्स में अवेलेबल है, लिखने की जरूरत नहीं है। इतनी चीज़ें आएंगी लिख लिख के पागल हो जाओगे। तो हमने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ माइंड मैप कॉपी करना है। माइंड मैप के कीवर्ड याद करेंगे, डेफिनेशन हमारे हाथ में। एग्जामिनर क्या दिखता है, पूरी पूरी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड चेक करेगा, नहीं क्या देखेगा, कीवर्ड लिखे हुए नहीं लिखे हुए। तो हम कीवर्ड माइंड मैप के थ्रू याद कर लेंगे ऐसे बिंदास। ऑनलाइन वालों बाकी बताओ, समझ आ रहे हैं? इतने सारे बच्चे, आलिया, बिलाल, ईशाल, हारून, इंशाल, मानूर, मुबशिर, निदा, समीउल्ला, राहील, साहिल, शहबाज, शहीर, शहीर, सुफियान, जुनैरा और भी बहुत सारे बच्चे। समझ आ रही हैं चीज़ें, पक्की बात है। देखो बिजनेस लॉ हम पढ़ेंगे एंजॉय करके। सर मैं आपसे सी लॉ भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह, मोस्ट वेलकम, 2 बजे क्लास आ जाओ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। डेब्यू मेरा हुआ था कंपनी लॉ से, सितंबर 2024 मेरा पहला बैच था। तो शौक था वैसे अकाउंटिंग पढ़ाने का, तो पीआरसी फोन में वो शौक मैं पूरा कर रहा हूँ अकाउंटिंग का, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट लेवल पे अकाउंटिंग पढ़ाता था। वो आज भी मेरे यूट्यूब पे ना इंटर के ज़माने के मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए, ऑनलाइन ट्यूशन देता था, घर में पढ़ाता था। तो कंपनी लॉ में अपॉर्चुनिटी आई थी, तो सर ने कहा कंपनी लॉ पढ़ा हुए, मैं कहा ठीक है सर। तो बस कंपनी लॉ में फिर ऐसे ही पढ़ाया, और पहले बैच में ही अल्लाह ताला ने छक्का लगवा दिया, वो बच्चे ने टॉप कर लिया पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। तो अब उसके बाद मैंने सेकंड बैच में बिज़नेस लॉ पढ़ाना शुरू किया, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे बिज़नेस लॉ पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि बिज़नेस लॉ ना दुनिया है, ज़िंदगी है। इसके ऊपर मिसाल बना दी, उसके ऊपर बना ली, क्लास तफरीक की, हंसी मजाक किया, और हंसी मजाक करते करते लॉ समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया और याद भी कर लिया। कंपनी लॉ में क्या है, सीधा सीधा कंपनी से रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, वो समझानी होती हैं बस। तो बिज़नेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो। समझ आ रहा है, पक्की बात है। किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं, परेशानी ऑफर समझ आ गया क्या, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर to do or not to do something with a view to obtain assent or consent of that other person, he is said to make a offer। समझ आई नहीं आई क्या? चलो समराइज करो ऑफर को उर्दू जुबान में। ठीक है, ऑफर वो है कि जब बंदा अपनी विलिंगनेस शो करे सामने वाले को, कि सामने वाले का कंसर्न ले ले किसी काम के करने या ना करने में, तो सामने वाले बंदे ने ऑफ़र कही। ऑफ़र करने वाला बंदा ऑफरर, जिसको ऑफ़र की जा रही है वो ऑफरी। डन। चलो एक्सेप्टेंस, मैंने मिफाज, ऐसा ही, फिर मिफजाल, मिफजाल
मैंने मिफ्ज़ाल को कहा, ए मिफ्ज़ाल क्या तुम मेरी, ये कोई कौन सी घड़ी है भाई, सक्सेस वे वाटर रेजिस्टेंट 380 एम की घड़ी खरीदोगे 6,000 रुपये में? मिफ्ज़ाल ने कहा हाँ मैं ख़रीदूँगा। तो मैंने ऑफ़र की, मिफ्ज़ाल ने एक्सेप्ट कर ली। ये क्या है? एक्सेप्ट। जब सामने वाला शख्स मेरी ऑफ़र को एज इट इज़ कबूल कर ले, एज इट इज़ कबूल कर ले, तो समझो सामने वाले ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। मैंने इतना ज़ोर क्यों दिया? आराम से तो कह सकता था कि सामने वाला कबूल कर ले जो मैंने ऑफ़र की है। मैंने कहा सामने वाला एज इट इज़ कबूल कर ले, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन कबूल कर ले, तो कहूँगा कि सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेप्टेंस हो गई। मिसाल तौर पे अगर मैं कहता मिर्ज़ाल क्या तुम मेरी घड़ी खरीदोगे ये वाली, और मिर्ज़ाल कहता कि नहीं यार ये वाली नहीं, वो जो आपकी रोलेक्स वाली घड़ी है ना वो ख़रीदूँगा, तो क्या मिर्ज़ाल ने एक्सेप्टेंस दी? नहीं दी। अब बोलोगे यार हाँ दी तो ये घड़ी खरीदने की, आपने घड़ी बेचने की बात की तो उसने घड़ी खरीदने की एक्सेप्टेंस दे दी? नहीं, मैंने कहा था यही वाली घड़ी 6,000 रुपये में खरीदोगे, उसने कहा नहीं ये वाली नहीं वो वाली घड़ी खरीदूंगा, तो मिर्ज़ाल ने एक्सेप्टेंस नहीं दी। मिर्ज़ाल ने क्या दे दी? काउंटर ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र दे दी। ठीक है, तो अगर मिर्ज़ाल ने ऐसी कोई बात कह दी तो फिर मेरी ओरिजिनल ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। मिसाल तौर पर मैं मिर्ज़ाल को कहता हूँ मिर्ज़ाल भाई ये मेरा फ़ोन है इन्फिनिक्स नोट 40, क्या तुम इसको 40,000 में मुझसे ख़रीदोगे? तो मिर्ज़ाल ने कहा 40 बहुत हैं, 38 में ख़रीदूँगा, हाँ कबूल है। मिर्ज़ाल ने एक्सेप्टेंस दी? नहीं दी। सामने वाला बिल्कुल उसको ऐसे ही कबूल करे जैसे मैंने ऑफ़र की है, वो कहलाती है एक्सेप्टेंस। अगर मैंने कहा 40,000 में ये वाला फ़ोन खरीदोगे, मिर्ज़ाल बोलता है हाँ 40,000 में ये वाला फ़ोन खरीदूँगा, तो मिर्ज़ाल ने एक्सेप्टेंस दे दी। अगर इसमें थोड़ी सी भी ऑल्ट्रेशन की, मॉडिफिकेशन की, तो मेरी ऑफ़र ख़त्म हो गई, मेरी ऑफ़र ख़त्म हो गई। तो ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाएगा वैसे ही जैसे ऑफ़र की गई है। व्हाट इफ़ मिर्ज़ाल बोले नहीं यार मूड नहीं है, तो फिर मेरी ऑफ़र ख़त्म हो गई, रिजेक्ट हो गई, ऑफ़र लेफ्ट हो गई रिजेक्शन की वजह से। फिर मिर्ज़ाल गए हाँ यार चल भेज दे, अपनी ऑफ़र ख़त्म हो गई, अब मुझे दोबारा ऑफ़र करनी पड़ेगी, फिर वो उसको एक्सेप्ट करेगा। बात समझ आ रही है? जी बिलाल भाई बोले सर अगर ऑफ़र रिजेक्ट की जाए तो वो ऑफ़र कंसीडर नहीं होगी क्या? नहीं, अगर इसने मेरी ऑफ़र रिजेक्ट कर दी ना तो बस फिर ऑफ सीन हो गया, फिर ये वाली ऑफ़र ख़त्म हो गई, फिर मुझे इसको फ्रेश ऑफ़र करनी पड़ेगी। ठीक है, एसेंट एक्सेप्टर की होगी ना, बिल्कुल हाँ, रजामंदी सामने वाली होगी, विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट या कंसेंट ऑफ सामने वाला बंदा मिर्ज़ाल। बात समझ आ रही है? एक्सेप्टेंस क्या है? पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, मिर्ज़ाल पर्सन, मिर्ज़ाल इज अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट टू द प्रपोजल, अपनी रजामंदी शो करे इस प्रपोजल के बारे में, इसका मतलब है प्रपोजल सामने वाले बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया। तो आज के बाद अगर ऑफ़र की जगह एग्जामिनर आपका लफ्ज़ इस्तेमाल करे प्रपोजल का, तो क्या समझ जाओगे वो ऑफ़र की बात कर रहा है? ऑफ़र और प्रपोजल एक ही बात है। ऑफ़र क्या है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइड हिज विलिंगनेस टू अनदर टू ऑब्टेन द कंसेंट और एसेंट ऑफ सामने वाला बंदा विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मैंने आगे पीछे कर दिया लेकिन बात हमारी वही चल रही है। ही इज सेड टू मेक अ ऑफ़र, अपनी रजामंदी ऑफरर को देगा ना सर, हाँ हाँ रजामंदी देगा ना, तो एसेंट ही हो गया, कंसेंट ही हो गया, रजामंदी ही हो गई। ठीक है, चलो द प्रोपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, डन। चलो पढ़ लो एग्जाम्पल। अदील ऑफर टू बाय बाबर की बाइक फॉर 50,000 और बाबर ने अग्री कर लिया, तो बाबर का अग्रीमेंट यानी बाबर का हामी भरना क्या है बोलो? एक्सेप्टेंस है अदील की ऑफर की। सारा ऑफर टू सेलर फ़ोन टू अहमद फॉर 30,000 और अहमद ने कहा हाँ ठीक है मैं आपका फ़ोन ख़रीदूँगा, तो अहमद का हाँ करना क्या है? एक्सेप्टेंस। ज़ारा ने कहा कि मैं जैन से लैपटॉप ख़रीदूँगी 70,000 का और जैन ने एक्सेप्ट कर लिया, जैन का एक्सेप्ट करना क्या है? एक्सेप्टेंस। ये देखो ये ऊपर वाली मिसाल है, जो ऑफ़र की मिसाल थी वही एक्सेप्टेंस की मिसाल चल रही है। डन है? अच्छा, बचपन में तुम्हें याद होगा हम एक दूसरे से क्या किया करते थे? वादे किया करते थे, प्रॉमिस करो, ठीक है प्रॉमिस करो, प्रॉमिस कहते थे ना बचपन में, ठीक है प्रॉमिस करो कि तुम उसके साथ नहीं बैठोगी, तुम मेरे साथ बैठोगी। वो स्कूल, हाँ जी नहीं बोलो बोलो, बचपन में करते थे, अब तो क्या है, अब तो मतलब ज़बान देते ना भाई, सही है डन है, तो ऐसा होता है ना, वो बचपन में कहते हैं ना प्रॉमिस करो प्रॉमिस करो, ठीक। अब हम प्रॉमिस कहाँ करवाते हैं, हम तो बस बोलते हैं भाई देख ले यार, हाँ हाँ ठीक है डन। हम बड़े हो गए ना, अब हम प्रॉमिस नहीं करते, ठीक। वो बचपन में करते थे ना, ठीक है प्रॉमिस करो प्रॉमिस।
ठीक है, चलो। तो हम जैसे क्या करते थे, प्रॉमिस, जैसे मेरी अम्मा ने मुझसे प्रॉमिस लिया एक ज़माने में, किस चीज़ का, 2016 की बात है, मैं था मैट्रिक में। 16 में तुम लोग कहाँ थे? हाँ, कौन सी क्लास में थे? नहीं यार, 9 में थे, 7 में थे। तुम कहाँ थे? 6 क्लास में थे। अल्लाह अकबर, कहाँ थे? पैदा हुए थे? फिर हाँ, कहाँ थे 2016 में? 6-7 में, 7 क्लास में, अच्छा 6-7 क्लास में थे, कोई बच्चा 9 में था। तो खैर 2016 में था मैट्रिक में, तो वो बच्चा 5 क्लास में भी था। ठीक है, तो होंगे भाई, 16 की बात है, तो 9 साल होगा उस बात को भी। तो 2016 में ना माल्ट आई थी, नई पीच माल्ट। तो मैं जाता था कोचिंग में, तो कोचिंग जाते हुए ना मैं पान के घूघो पे जाता था। हालांकि मेरे घर से यूँ निकल कोचिंग था, लेकिन मैं पूरा चौरंगी घूम के पान के घूघो पे जाता था। उधर मिलती थी पीच माल्ट, 35 रुपये की थी उस वक्त। तो मैं 3 माल्ट ख़रीदा करता था, एक इस उंगली में फंसाई, एक यहाँ फंसाई, एक साथ में, और वो उसको ना फुल एक्शन में पीता हुआ जाता था। इतनी लत लग गई थी कि नशा हो गया था उसका मुझे। तो जब मेरे कोचिंग वाले सर मुझे दिखते थे कि यार ये रोज़ 3-3 माल्ट पी रहा है, रोज़ 3-3 माल्ट पी रहा है, और वो लिवर के लिए डैमेजिंग चीज़ है। ठीक है, मेरा एक दोस्त है स्टिंग पीता था बहुत, स्टिंग पी के एक दिन अस्पताल में पड़ गया, उसके बाद से फिर उसने स्टिंग छोड़ी है। मतलब जब आप किसी चीज़ को लत की तरह पी लो ना, कि दिन में लीटर पी लो, तो फिर वो डेफिनेटली नुकसान होती है। तो मेरी अम्मा को पता चल गया कि ये बच्चा जो है ना वो हाथ से निकल रहा है, अब ये रोज़ माल्ट पी रहा है। 3-3 माल्ट पाबंदी से पीता था, यानी कि रोज़ की 3 और 5 दिन में 15। यार वो अब्बू से ले लिए, अम्मी से ले लिए, 35 रुपये की तो आती थी। तो कह नहीं, 90 रुपये, 100 रुपये की दिन की, 500 रुपये हफ्ते में मिलते थे मुझे। हाँ नहीं, फिर अम्मी ने मुझे ऑफ़र की, ऑफ़र तो नहीं की, अम्मी ने प्रॉमिस ले लिया बस। ठीक है, कि बेटा प्रॉमिस करो मुझसे कि आज के बाद माल्ट नहीं पियोगे। तो मैं कसम है मेरी, अब अम्मा इमोशनल हो जाती, कसमें दे रही अपनी। फिर मैंने अम्मा से कसम ली, छोड़ दी। अब सामने आती भी तो थोड़ी बहुत पी लेता हूँ, लेकिन पहले बहुत पिया करता था। तो अम्मा ने कहा प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम माल्ट नहीं पियोगे। अम्मा ने मुझे की ऑफ़र, अगर तुम माल्ट नहीं पियोगे ना बेटा, तो तुम्हारी सेहत का ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा ना। ठीक है, बोला नहीं मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और। अम्मा ने बोला बेटा हफ्ते के 1000 रुपये दूंगी, माल्ट छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है अम्मी, डन है, ये वाली डील मुझे पसंद आई, हफ्ते के 1000 रुपये के बस माल्ट छोड़ूंगा। अम्मी ने क्या की, ऑफ़र क्या, हफ्ते के 1000 रुपये विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट टू नॉट टू ड्रिंक माल्ट। अम्मी की ऑफ़र, मेरी एक्सेप्टेंस, क्या बना, प्रॉमिस। तो समझाना ये था कि जब ऑफरर ने ऑफ़र की, ऑफरी ने एक्सेप्ट कर ली, तो ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस बन गया क्या, प्रॉमिस। ठीक है, अब इस प्रॉमिस में आगे एक और चीज़ भी ऐड होगी, लेकिन फ़िलहाल तक के लिए ये याद रखो कि प्रॉमिस क्या होता है, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस, यानी कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज व्हाट, प्रॉमिस। डन है। कितनी चीज़ें सीख ली आज? हाँ जी, 3 चीज़ें, कौन कौन सी? ऑफ़र, ठीक है, फिर एक्सेप्टेंस, और तीसरी प्रॉमिस। ऑफर की डेफिनेशन याद है क्या क्या उसमें, मोटी मोटी बातें। सिग्निफाइज विलिंगनेस टू डू, नॉट टू डू, विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ कंसेंट ऑफ सामने वाले बंदा, ही सेड टू मेक ऑफर। एक्सेप्टेंस, जब सामने वाला एज इट इज, मनोमन एग्जैक्टली सेम कबूल करे जो चीज़ मैंने ऑफर की है, तो उसने एक्सेप्टेंस अगर दे दी, हाँ भी भर दी, तो उसने एक्सेप्टेंस दे दी। तीसरी चीज़ क्या सिखाई, प्रॉमिस कैसे बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज व्हाट, प्रॉमिस। ऑफर देने वाला बंदा ऑफरर, ऑफर एक्सेप्ट करने वाला बंदा ऑफरी, मतलब जिसको की जा रही है ऑफरी। ठीक है, ये था बिफोर एक्सेप्टेंस। मैंने ऐसे ही मिफ्जाल, जोर देना पड़ रहा है इतना, अल्लाह माफ़ करे, देना माफ़ करे, मुश्किल नाम है यार। मैंने मिफ्जाल को ऑफ़र की, ए मिफ्जाल क्या तुम मेरी घड़ी 6000 रुपये में ख़रीदना पसंद करोगे? मैं कौन हूँ, ऑफर। मिफ्जाल कौन है, फ्री डन हो गया। मिफ्जाल ने हाँ कर दिया, मिफ्जाल ने हाँ कर दिया, मिफ्जाल ने बोला हाँ मैं आपकी ये वाली घड़ी 6000 रुपये में ख़रीदना पसंद करता हूँ। अब क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। अब हमारे किरदार चेंज हो गए, अब मैं बन गया प्रोमेजर, मैं बन गया प्रोमेजर, मिफ्जाल बन गया प्रोमिजी। बोलो बोलो, मैं बन गया, मिफ्जाल बन गया प्रोमिजी। यानी कि ऑफर करते वक्त सामने वाला बंदा ऑफरर्स, ये वाला बंदा ऑफरी। जब इसने एक्सेप्ट कर लिया, अपना एसेंट शो कर दिया, रजामंदी दे दी, कबूल है बोल दिया, तो अब मैं प्रोमिजर और ये प्रोमिजी।
मीन्स जब सर एक्सेप्टेंस अगर होगी तभी प्रॉमिस अगर होगा, बिल्कुल ऐसा ही है शहेशा, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही एक्सेप्टेंस आ गई प्रोमिसर और प्रोमिसी हम बन गए। हम थे पहले बचपन में कौन, ऑफर और ऑफर ही, हम आजकल क्या चल रहे हैं, प्रोमिसर प्रोमिसी। डन है, बढ़ जाए आगे, प्रोमिसर प्रोमिसी। देखो पिंकी पिंकी प्रॉमिस चल रहा है, देखो 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 बचपन में। हाँ भाई तुम क्या नाम है, हाँ शकीला नहीं, क्या नाम था, इल्हाम। उसको याद कितना यार, अल्लाह माफ़ करे, कभी कोर्स याद किया तुमने इतनी तेज हैं, लड़की का नाम तुम्हें फ़ौरन याद हो गया। अच्छा कहाँ की, पीआरसी से, अच्छा पीआरसी से। मौलवी ने पूछा कबूल है, प्रेस कबूल है इक्वल टू निकाह, ऐसा ही है राहिल, बिल्कुल सही मिसाल दी है, मैं मिसाल दिया करता हूँ ऐसा, ठीक है। निकाह में भी क्या होता है, ऑफ़र एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है। वो लड़के से पूछ के इजाज़त लेके लड़की से जाता है, ऑफ़र आई सामने से, कबूल है, 2 तोला सोना 25,000 अकमेर मौजल, कबूल है, बोलती है हाँ कबूल है। ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू व्हाट, प्रॉमिस, ठीक है। तो लड़का कौन, प्रॉमिसर, बाजी कौन, प्रॉमिसी, सीधी बात। चलो कहता है कि ऑफरर इज कॉल्ड प्रॉमिसर, ऑफरी इज कॉल्ड प्रॉमिसी। अच्छा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर आखिरी बात करूँ फिर ख़त्म करता हूँ। ऑफर सर आप कब कर रहे हैं निकाह, बेटा मेरा एक हो चुका है और दूसरे की इंशाल्लाह तैयारी है, ठीक है। अच्छा ओके, क्या यार तुम लोग डेविएट कर देते हो, फिर मैं बोलना शुरू कर दूंगा। ओके इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह कभी, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। माशाल्लाह 2 प्रोमिसेस एक प्रोमिसर है 2 प्रोमिसी, ठीक है। चलो देखो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस क्या, मुंह से बोलना, ज़बान से बोलना, लिखत पढ़त करना, ये क्या है एक्सप्रेस। और इम्प्लाइड इशारों में जो सारे काम हो जाते हैं वो क्या है, इम्प्लाइड है, ठीक है। मैं तुम्हें कहा चाय भी चलते हैं, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ चाय भी चलते हैं, और मैं तुम्हें इशारा कर दिया, ठीक है। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें बोला कि चल चाय पे चलते हैं, ये क्या है इम्प्लाइड है, ठीक है। या हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि यार बस जब जैसे इशारा हो ना समझो चाय पे जाना है, चाय पे बैठना है, क्लास बंक की और चाय पे चले गए। अच्छी मिसाल देता हूँ, मिसाल तौर पर, अब तो मैं वैसे सलवार कमीज़ पे आ गया हूँ, लेकिन एक ज़माना था जब मैं दुबला पतला हुआ करता तुम लोगों की तरह, तो मैं पैंट शर्ट पहनता था, फर्म में जाता था ना, तो अक्सर औकात में सुबह बाहर नाश्ता करता था होटल पे। तो होटल पे जब आप नाश्ता करो ना सुबह सुबह चाय के होटल पे, तो आपने देखा होगा अक्सर औकात ना वो बच्चा होता है शूज़ पॉलिश करने वाला ना, वो कंधे पे टांग के जा रहा होता है, उसके अंदर पॉलिश होते हैं, ब्रश होते हैं। तो वो आता है लेट से, मैं चाय पे बैठा हुआ चाय पी रहा हूँ, पॉलिश करने वाला आता है, वो मेरे शूज़ को देखता है थोड़े से गंदे हो रहे हैं, मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, मैंने शूज़ उतारे उसके आगे रख दिए, उसने चप्पल उतारी मेरे पाँव में डाल दी, मैं चाय पीता रहा। इतने में मैंने उससे कुछ बात नहीं की, इतने में क्या किया उसने, मेरे शूज़ उठा के बाहर ले गया, पार कच 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 साफ़ करता रहा। वो आया, शूज़ रखे, मैंने 50 रुपये निकाले टेबल पे रखे, वो आया 50 रुपये उठाया चला गया। क्या उसने, चप्पल ले गया ना, चप्पल ले गया, उसने क्या मुझसे कुछ पूछा कि आपके जूते गंदे हैं मैं साफ़ कर दूँ, नहीं पूछा। क्या मैंने उससे कहा कि कितने पैसे लोगे, उसने बोला 50, मैंने बोला हाँ ठीक है 50 में कबूल है। क्या उसने ऑफ़र की थी, क्या मैंने एक्सेप्ट किया था, ऐसा कुछ एक्सप्रेसिवली नहीं हुआ था, लेकिन ये सब हो गया, ऑफ़र भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई, प्रोमिसर भी बन गया, प्रोमिसी भी हो गया। कैसे, इम्प्लाइडली, इशारों में। बस उसका आना, मेरे जूते उतारना, उसको देना, उसका पॉलिश करके वापसी ला के देना, मेरा उसको जेब से निकाल के कंसिडरेशन पे करना, एक और सीख लिया कंसिडरेशन, ठीक है। उसकी कंसिडरेशन क्या होती है, एक्सचेंज में कुछ, चलो अगली क्लास में बताऊंगा। यानी कि उसके लिए पैसे कंसिडरेशन, मेरे लिए उसका जूता पॉलिश करना वो कंसिडरेशन। बाय एक्शन ये कंडक्ट शो हो गया। एक और मिसाल, मैं गाड़ी में आ रहा था, सिग्नल पे गाड़ी रुकी, वो आ गई माई, ठीक है, वो वाइपर उठाए और बेड़ा गर्क भाई सर्फ मार दिया। अब मैं भी उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रही है। उसने इतने में बोला यार मासूम लग रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, पूरा चिक 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 करके शीशा साफ़ कर दिया। शीशा साफ़ करने के बाद वो वाइपर मारा और जो है ना वो हस्ब रवायत क्या किया, आखिरी में सर्फ छोड़ दिया साइड में। मैंने उसको इशारा किया ये क्या है, तो उसने वो भी साफ़ किया, दे दे ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। मैंने 50 रुपये निकाले और जेब से दे दिए। क्या उसको मैंने कहा था सिग्नल पे गाड़ी रुकेगी तो आना, शीशा साफ़ करना, मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा, ऐसा कुछ हुआ था?
कुछ भी नहीं हुआ था, वो खुद ही से आई थी, खुद ही से उसने वाइपर उठाए, सर्फ मारना शुरू कर दिया, फिर शीशा साफ करना शुरू कर दिया, इतने में सिग्नल खुलने वाला था कि मैंने उसको 50 रुपये निकाल के दे दिए। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसने ऑफर भी की, मैंने एक्सेप्टेंस भी दे दी। कैसे? वो जैसे ही आई, मैंने मना नहीं किया, उसने काम कर दिया, उसकी तरफ से ऑफर हो गई। मैंने मना नहीं किया, इम्प्लाइड ऑफर हो गई, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कैसे भाई? फिर भूल गया। मिफ्जाल भाई क्या तुम मेरी घड़ी खरीदोगे? मिफ्जाल ने बोला बोलो हाँ खरीदूंगा, बोलो हाँ, गन पॉइंट पे एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ, बोलो हाँ खरीदूंगा, हाँ खरीदूंगा। इसने बोला हाँ खरीदूंगा, तो मैंने इसको ऑफर दी, इसने एक्सप्रेसली एक्सेप्ट कर ली। दूसरी मिसाल इम्प्लाइड। मिफ्जाल भाई बस पे जाते हैं घर पे, मिफ्जाल भाई शाह अफसर पे जाके खड़े हुए, तो एक बस आके रुक गई, मिफ्जाल भाई बस पे चढ़ गए और बैठ गए। अगले स्टॉप पे मिफ्जाल भाई उतरे और कंडक्टर को 30 रुपये देके चले गए। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बस वाले से, या कंडक्टर से इसने कॉल की होगी, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ भाई, शकूर भाई फॉर्चून सेंटर पे गाड़ी रुकना, ठीक है, ये गाड़ी रुकी, हाँ भाई चल भाई मैं आ गया, चलो मुझे छोड़ दो 30 रुपये दूंगा। कबूल है? सालने वाला बोला हाँ भाई 30 रुपये दूंगा, आ जा। कहते हैं लंबी हुई थी? नहीं, बस ने तो आना ही था, बस ने रुकना ही था, मुसाफिरों ने उतरना ही था, मिफ्जाल ने चढ़ना ही था, अगले स्टॉप पे दोबारा रुकना ही था, और 30 रुपये का किराया तो प्री डिटरमाइंड था, वो उसने पे करना ही था। तो यहाँ कोई एक्सप्रेसिवली ऑफर एक्सेप्टेंस हुई है? नहीं। तो बोलो हाँ फिक्स्ड हुआ, तो ये भी इम्प्लाइड है, ये भी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो बोलो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। डन है? चलो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अली ऑफर टू सेल इस कार टू एमएस फॉर 5 लाख। एमएस सेज मैंने एक्सेप्ट किया। ये क्या है? एक्सप्रेस ऑफर की और एक्सप्रेसिवली एक्सेप्टेंस भी हो गई। सारा ने ऑफर किया कि मैं जैन को 20,000 पर महीने पे रेंट एग्रीमेंट, मतलब रेंट पे दूंगी मकान, और रेंट एग्रीमेंट भी कर लिया, लिखित पढ़त भी कर ली। ये क्या हुआ? एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो गया। सब कुछ तकरीबन रिटन फॉर्म में ही होता है, बिल्कुल रिटन फॉर्म में होता है। इम्प्लाइड। अ कस्टमर एंटर अ बेकरी। अब देखो ये वो मिसाल है जो मैंने क्लास में ही दी, अलग मिसाल है। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ मिसाल लिखी हो, मैंने कोई और मिसाल सुना दी हो क्लास में तफरी करने के लिए, इसी मजाक। तो तुम लोगों के पास वैरायटी ऑफ मिसाल आ गई, किताब वाली मिसाल भी हो गई, क्लास की मिसाल भी हो गई, ठीक है। नोट्स बनाओ, शाबाश, ठीक है। अ कस्टमर एंटर अ बेकरी, पिक अ लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का पीस उठाया और कैशियर के पास चला गया। कस्टमर का वो उठाना ब्रेड को और वहाँ तक लेके जाना कस्टमर की एक्सेप्टेंस थी। अब बोलो कस्टमर की ऑफर नहीं होगी, कस्टमर ने ऑफर की, उसने एक्सेप्ट की, कैशियर ने नहीं 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 नहीं, कैशियर ने ऑफर लगाई हुई है, लगाई हुई ऑफर, कस्टमर ने जाके खुद एक्सेप्ट कर लिया और उसको दे दिया। अब बस स्टॉप है डेजिग्नेटेड स्टॉप, मिफ्जाल भाई चढ़ गए, कुछ बोले बगैर बैठ गए, अगले स्टॉप पे उधर गए, तो मिफ्जाल ने इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर ली क्या? ऑफर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मिसाल तौर पे आप घर से बाहर जाते हो, कभी ख़वातीन ने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारा बाहर रक्शे खड़े होते हैं, तो ऐसे रक्शे वाले को देखो ना, वो यूँ चाबी यूँ यूँ करने लग जाता है फ़ौरन, हाँ भाई चलना है, आ जाओ बैठ जाओ, वो क्या है, फ़ौरन से ऑफ़र करने लग जाता है। तो अगर आप बैठ जाओगे रक्शे में, इसका मतलब क्या है? आपने एक्सेप्ट कर लिया। बात समझ आ रही है? तो आज मैंने इतना ही पढ़ाना था, आज के इतनी काफ़ी है। चलो ज़रा, अच्छा चलो, बहुत अच्छा सवाल किया। मिसाल तौर पे मैंने कहा मुझे यहाँ से जाना है गुलशन इकबाल, उसने बोला 600 रुपये। मैंने कहा चलो ठीक है 600 रुपये डन। उसने 600 की ऑफ़र की, मैंने 600 की एक्सेप्ट कर ली, डन। उसने कहा केस नंबर 2, उसने कहा 600, मैंने कहा नहीं यार 400 रुपये पीछे वाला रक्षा छोड़ के आया हूँ, नहीं यार चलो आप 420 रुपये दे देना। मैंने कहा ठीक है। उसने जो ऑफ़र की रिजेक्ट कर दी मेरी, फिर उसने 420 की काउंटर ऑफ़र मारी और मैंने एक्सेप्ट कर ली। ये क्या है? काउंटर ऑफ़र। इससे जो मेरी ओरिजिनल ऑफ़र थी 600 वाली वो ख़त्म हो गई, और 420 की रक्शे वाले ने मुझे काउंटर ऑफ़र मारी जिसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या? कौन सी ऑफ़र? हाँ, तो फिर तुमने दोबारा काउंटर ऑफ़र मार दी, अब तुम ऑफरर और वो ऑफर ही बन जाएगा। बात समझ आ रही है? डन है? पक्की बात है? मज़ा आया? देखो इसी तरह से अगर क्लास में आओगे, बातें करोगे, हंसी मजाक करोगे और नोट्स अपने बनाओगे तो क्लास पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, वरना बोर हो जाओगे। और अगर लॉ पढ़ना है अच्छे से तो इसी तरह से तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बातें, वो क्लास में आते जाओ, नोट्स बनाते जाओ और इन्जॉय करते जाओ, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सर डेली कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं? भाई आज से हो गई हैं इंशाल्लाह। क्लासेस मेरी लेट क्यों स्टार्ट हुई हैं? तुम लोगों के दिन में सवाल आ रहा होगा ना, FR1 हो गई, कॉस्टिंग हो गई, CMA, मतलब सार सभी पढ़ा रहे हैं।
मेरी क्लास थी पहली पिछले जुमरात को, वो लक्की हटी है, मुझे चिकन पॉक्स होगा सीवियर। जो लास्ट जुमरात गुजरा है ना, इससे पिछले जुमरात मुझे बुखार हुआ और ब्लड प्रेशर 160 पे पहुँच गया था और बहुत शदीद तबीयत ख़राब। खैर बहरहाल मेडिसिन लिए, उसके बाद एलर्जी हो गई। मुझे बचपन में होता है ना, एक ज़िंदगी में एक बार होता है, मुझे नहीं हुआ था बचपन में, वो 25 साल की उम्र में आगे हो गए। और ऐसी अजियतनाक एलर्जी कि मैं एक हफ्ते से बस 3-4 दिन फाइट किया और ऐसा था कि मैं आई वॉज सो डन। बस हफ्ते बाद रिकवर किया है, उसके बाद फिर मैंने जुम्मा हफ्ता इतवार ब्रेक लेके अब आज से क्लास ली। आई एम गुड, आई एम मस्त। सर गूगल ड्राइव की लिंक कब शेयर होगी? अब जैसे ही क्लास ख़त्म होगी गूगल ड्राइव की क्लास, गूगल ड्राइव की लिंक और प्लस ये वाले नोट्स, ये 1 2 3 पेजेस आज की क्लास के, आज के लेक्चर नंबर और डेट के साथ अपडेट हो जाएंगे जी। हाँ वो वाले भी वो हो चुके हैं, वो हो चुके हैं। देखो ना ड्राइव में, ड्राइव ही तो खोली हुई मैंने, ये अपलोड हो चुके हैं ड्राइव में। ये तो मैं पूरे नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, डन है। तो इंशाल्लाह अगर क्लास में रेगुलर रहोगे और इसी तरह से कनेक्टेड रहोगे तो बिजनेस लॉ इंशाल्लाह पास करवाना मेरी जिम्मेदारी है, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पास होगे। ठीक है, लेकिन बशर्त ये कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ कम से कम उतनी अगर आप कर लो तो चैप्टर और कोर्स कुछ भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के वक्त पे लेते रहिएगा, ऐसी अपने बन के साथ, इसी जज्बे के साथ। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।